नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग फ्रॉम रोविंग फैमिली। अभी है हम लोग गोवा में कोलवा बीच पर और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं राजकोट के लिए। ये एक नॉन स्टॉप जर्नी होने वाली है, तो चलिए आपको एक लंबे रोड ट्रिप पर ले चलते हैं, नज़ारे दिखाएंगे, रोड की कंडीशन बताएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। लेट अस स्टार्ट। तो गोवा से हम लोग निकले हैं सुबह करीब 8 बजे और राजकोट की बात करें तो यहाँ से करीब 1320 से 40 किलोमीटर है डिपेंडिंग ऑन रूट। अब दो रूट हैं बेसिकली, एक मुंबई होके एक नासिक होकर के। और हम लोग आए थे तो मुंबई होकर, बट अभी जाने का कुछ फाइनल नहीं किया है। सोचेंगे रास्ते में डिपेंडिंग ऑन रोड कंडीशन कि मुंबई होके जाना है कि नासिक होकर के। फ़िलहाल सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ से सतारा पहुँचना या कोल्हापुर। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि नेशनल हाईवे 66 पर कंटिन्यू करेंगे। नेशनल हाईवे 66 मतलब मुंबई गोवा हाईवे पर, और काफ़ी आगे जाने के बाद 150 पौने 200 किलोमीटर चलने के बाद ये हाईवे छोड़ करके हम लोग डायरेक्ट सतारा की तरफ निकलेंगे, क्योंकि आए थे कोल्हापुर से होकर राधा नगरी होते हुए। और राधा नगरी वाला जो रूट था वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब जाते समय सेम रूट नहीं लेंगे, कोई दूसरा रूट एक्सप्लोर करेंगे, तो वो अब आपको रास्ते में दिखाते हैं। एंड नाउ वी आर ड्राइविंग ऑन NH66 गोवा मुंबई हाईवे। और अभी हम लोग साउथ गोवा में ही हैं, पणजी पहुंचेंगे, फिर पणजी क्रॉस करके नॉर्थ गोवा क्रॉस करेंगे और उसके बाद इसी हाईवे पे अभी कम से कम 150 किलोमीटर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी सुबह सुबह हम लोग कुछ खा पी कर चले नहीं है गोवा से, तो घर से जो स्नैक्स वगैरह लाए थे वही फिलहाल हम लोग खाते पीते चल रहे हैं। प्लान ये है कि अभी चलेंगे 1-2 घंटे और उसके बाद जब इस हाईवे को छोड़ना होगा हमें सावंतवाड़ी और उसके बहुत आगे जाके, और इस हाईवे को छोड़ करके जब हम सतारा की तरफ मुड़ेंगे वो स्टेट हाईवे पे, तो उससे पहले कहीं रुक करके हम लोग लेट ब्रेकफास्ट या कह लीजिए लंच कर लेंगे। और उसके बाद फिर, क्योंकि वो जो स्टेट हाईवे उस पर क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उसका कुछ पता नहीं है ठीक से। And now we are on Mapusa bypass. तो जी गोवा लगभग क्रॉस हो चुका है। फिलहाल हम लोग टूरिस्ट पार्ट से दूर आ गए हैं। अभी मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला एरिया क्रॉस किया है। इधर हाईवे पर काम लगा हुआ है, बट मेजर पार्ट जो है ना वो 4 लेन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बड़े ही औसम नज़ारे हैं। हाईवे के दोनों तरफ घने जंगल हैं, घाटियां हैं, और अब हम लोग गोवा से महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। नाउ वी आर इन महाराष्ट्र। वेलकम टू महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र आते ही रोड जो है वो सीमेंटेड से कोलतार वाली हो गई। अब इस पे आराम से आदमी थोड़ा 80 के ऊपर भी चल पाएगा। 1-2 फ्लाईओवर्स को छोड़ करके गोवा से लेकर के गोवा बॉर्डर तक
पूरा हाईवे कंप्लीट है, और महाराष्ट्र में भी इंटर करने के बाद भी हाईवे इधर कंप्लीट ही है, बट जहाँ तहाँ ये जो टाउन आ रहे हैं ना वहाँ ब्रेकर बने हुए हैं। तो सावंतवाड़ी के पास हम लोग सुबह की चाय के लिए रुक गए। अभी करीब 9:30 बजे हैं, 9:30। हम लोग को निकले हुए 1.5 घंटे से थोड़ा सा ऊपर हुआ है। और ये कोई होटल राज पुरोहित ढाबा है। हाँ, होटल राजस्थानी राज पुरोहित, प्योर वेज, टिपिकल ट्रक वाला ढाबा है। यहाँ पर हमने चाय और पराठा ऑर्डर कर दिया है कि यहीं कुछ खा लिया जाए। तो ये आलू पराठा अपना आ गया और चाय अभी आनी बाकी है। अभी इसको नहीं ना खाना है, फिर चाय बढ़िया मिलेगी। पराठे कुछ खास नहीं थे, बट ये बढ़िया है। यहीं पर ब्रेकफास्ट कह लीजिए या लंच कह लीजिए हो गया। बिल आया मात्र 400 रुपये। उसमें हमने पानी की बोतल और 1-2 बिस्किट के ले लिए, पैकेट्स लिए। और ये पता नहीं ड्राइवर लोग से क्या बात कर रहे थे। अरे वो अच्छा हाँ, ड्राइवर से मैं बात कर रहा था। ट्रक के ड्राइवरों को ना पूरा रूट का आइडिया रहता है, तो मैंने पूछा कि इधर से मुंबई निकल जाएगा, तो उन लोगों ने भी मना कर दिया कि मुंबई मत जाइए इधर से, क्योंकि आगे राजापुर के आगे रत्नागिरी के बाद ये 4 लेन बना हुआ नहीं है, बहुत डिस्टर्ब है। और सतारा के लिए उन्होंने रूट बताया है अम्बा होकर के। तो हम लोग भी मतलब सतारा के लिए जो रूट सोच रखे थे लगभग उससे मिलता जुलता ही रूट उन्होंने भी बताया है। तो अच्छा रूट का आइडिया लग गया। अब चलते हैं आगे। इट्स 11 AM और अभी हम लोग कनकौली क्रॉस कर रहे हैं। और गोवा से कोलवा बीच से हम लोग करीब 140 किलोमीटर कवर कर चुके हैं लास्ट 3 आवर्स में। बीच में आधे घंटे के लिए ब्रेकफास्ट के लिए रुके, तो डिस्टेंस ठीक ठाक कवर हो गया है। अभी भी हम लोग इस हाईवे पे कंटिन्यू करेंगे कम से कम और 40-50 किलोमीटर। इस जगह का नाम है हमारत, और यहाँ से जो ये लेफ्ट साइड में रोड उतर रही है ना, यहाँ से आप हाईवे छोड़ करके राधा नगरी वाला रोड पकड़ करके जा सकते हैं कोल्हापुर। हम लोग आते समय कोल्हापुर से यही रूट लिए थे। ये रूट जो है राधा नगरी वाला अभी फ़िलहाल बहुत अच्छी कंडीशन में है, लेकिन अभी हम लोग इस हाईवे पे और कंटिन्यू करेंगे अभी 20-25 किलोमीटर, और तब हाईवे को छोड़ेंगे और राइट टर्न ले करके हम लोग निकलेंगे सतारा की तरफ। हम लोग ये हाईवे खारेपाटन में छोड़ेंगे राजापुर से थोड़ा पहले, और वहाँ से पांचाल अनुस्कुरा होते हुए निकलेंगे सतारा की तरफ। और अभी हम लोग तलेरे नाम की जगह क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से गगन बावड़ा वाला रूट जो है ना वो निकलता है। अब वो जो रोड है ना गगन बावड़ा होकर के कोल्हापुर जाने वाला, वो अभी फ़िलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। पहले सारे ट्रक्स बसेस उधर से ही आते थे, तो वो रूट अभी फ़िलहाल जाने लायक नहीं है। तो यहाँ तलेरे से हार्डली 13-14 किलोमीटर के बाद एक और कट आएगा, जिससे हम लोग उतरेंगे इस हाईवे से। तो खारेपाटन पहुँचने से जस्ट पहले बड़ा खूबसूरत घाट क्षेत्र स्टार्ट हो गया। एक्चुअली ये रत्नागिरी वाला एरिया है, और ये है ही पूरा ऐसे ही घाट से भरा हुआ। और इधर जो एरिया है ना, ये आम के लिए बहुत फेमस है। और इधर क्या है ना कि जितने भी आम के पेड़ हैं उस पर अभी से ही मोजर आने लगे हैं। अभी कितना है, जनवरी ख़त्म हो रहा है, तो आई थिंक यहाँ तो अप्रैल तक में ही आम आ जाते होंगे। तो जी हम लोग पहुँच गए खारेपाटन, और यहाँ से हाईवे छोड़ रहे हैं। एक पीछे नदी का पुल था, वाघाटन नदी, और यहाँ से ये स्टेट हाईवे है 114, इस पे अब चलेंगे। ये रूट भी घाट से भरा हुआ है, और जहाँ से हमने हाईवे छोड़ा है ना, वहाँ से 5 किलोमीटर के बाद इसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि ये रूट जो है ना, या ये हाईवे स्टेट हाईवे सीधे गगन बावड़ा जाता है। तो गूगल आपको उधर से ले जाने की कोशिश करेगा, उधर नहीं जाने का है।
इधर क्या करना है, 5 किलोमीटर के बाद एक MDR आएगा 269, उस पे हम लोग टर्न लेंगे। देखिए इधर राइट में गया है स्टेट हाईवे और इधर हम लोग लेफ्ट में अब मुड़ गए। वहाँ से हाईवे से 5 किलोमीटर के बाद ये MDR है, ये पतली सड़क मिलेगी और इस पे अभी हम लोगों को और 15-20 किलोमीटर चलेंगे। पांचाल जाने के लिए ये रूट ठीक रहेगा, क्योंकि जिस रूट पे वो दिखा रहा था ना गूगल, वो लंबा भी पड़ता। और इस पे हम लोग क्या करेंगे ना कि पंचाल से थोड़ा पहले एक दूसरे स्टेट हाईवे से कनेक्ट कर जाएंगे। तो ये जो MDR है ये भी अच्छी कंडीशन में है, हालांकि वो स्टेट हाईवे डबल लेन था, ये सिंगल लेन है, पर ट्रैफिक इसमें ना के बराबर है। इक्का दुक्का बाइक्स मिल रही हैं, बीच बीच में छोटे छोटे गांव आ रहे हैं। बाकी थोड़ा सा घाट जैसा ही क्षेत्र है, तो सड़कें ऊपर नीचे है। 3rd-4th गियर में आराम से पेड़ों की छांव में गाड़ी चलाते हुए ड्राइव का आनंद लिया जा रहा है। निखारेवाड़ी नाम की ये जगह है और यहाँ से हम लोग ये MDR भी छोड़ करके राइट टर्न ले लिए। अब ये पता नहीं गांव वाली कोई सड़क होगी इस पे, लेकिन हमें ज़्यादा नहीं 10-12 किलोमीटर जाना है। और फिर हम लोग जो स्टेट हाईवे जाता है सतारा, कहाँ से मुंबई पुणे हाईवे से राजापुर के आगे से निकलता है ओनी से, उसको कनेक्ट कर लेंगे। तो ये सब हाईवे जो है ना, या ये सब गांव की सड़कें अच्छी कंडीशन में है, खाली हैं, ट्रैफिक कम है, दिन का टाइम है, बिंदास आ जा सकते हैं। देखिए ट्रक भी इस पे आ रहा है। तो हाईवे पर अपन 5-10 मिनट के लिए रुक गए, एक्चुअली नेचर्स कॉल, और इसी बहाने अपना एक ब्रेक भी हो जाएगा। तो अपन हैंड वॉश और ये जो बड़ा वाला बोतल वाला पानी है ना, इसीलिए लेके चलते हैं कि भाई कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाए इमरजेंसी में। तो जंगल पहाड़ होते हुए हम लोग पहुंच गए फिर से एक स्टेट हाईवे पर। देखिए अब ये 2 लेन स्मूथ हाईवे है और इस हाईवे का नंबर क्या है मैं गूगल मैप में देख करके स्क्रीन पे डाल दूंगा, मैप भी डाल दूंगा। और यहाँ से अब पांचाल 12 किलोमीटर है और मलकापुर 60 किलोमीटर। फिर मलकापुर से हम लोग सतारा निकलेंगे। और इस एरिया को क्रॉस करते समय एयरटेल और जियो दोनों का नेटवर्क चला जा रहा है, मतलब बीच में कभी कभी 1-2 डंडी आ रही है फिर चला जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बिना नेटवर्क के ही आप चलेंगे। तो जब भी इधर आए तो मेरा सजेशन ये है कि इस एरिया का गूगल मैप जरूर डाउनलोड करके आए। और ये जो स्टेट हाईवे है ये सीधा कोल्हापुर चला जाता है, बट हम लोग क्या करेंगे, आगे पांचाल आएगा 5 किलोमीटर के बाद, अब उसके बाद अनुस्कुरा, और अनुस्कुरा से हम लोग मलकापुर की तरफ मुड़ेंगे। वहाँ पर हम लोग अनुस्कुरा के आगे इस हाईवे को छोड़ देंगे। हाईवे की कंडीशन अच्छी है, गाड़ी 5th गियर में इजीली 60 पे चल रही है, 60 से 70 के बीच। एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग पांचाल टाउन। कुछ ऐसा दिखता है, महाराष्ट्र का एक छोटा सा कस्बा कह लीजिए या शहर। और यहाँ जाके थोड़ा बहुत आबादी मिला है और ट्रैफिक मिला है। बाकी हाईवे की कंडीशन अच्छी है, ट्रैफिक हाईवे पे बहुत कम है। आगे अनुस्कुरा से पहले कोई घाट क्षेत्र स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग है। भाई महाराष्ट्र आए और घाट में ना गाड़ी चलाए तो क्या खाक महाराष्ट्र है।
क्यों मस्त ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। घाटियों में अभी हम लोग चल रहे हैं और आगे इन पहाड़ों में भी हमें जाना है, अभी और मजा आएगा। नज़ारे अच्छे दिखे तो अपन रुक गए एंजॉय करने के लिए। क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ है भाई। अब गाड़ी इसको पार करके जाएगी, मजा आएगा। और ये देखिए यहाँ से व्यू, एक साइड में नदी बह रही है, नीचे में रोड है। हम लोग और उधर से आए हैं, देखो लवी उधर से आए हैं। हाँ उधर से पूरा। हाँ कितना मजेदार व्यू है भाई। हाँ पूरा चारों तरफ पहाड़। तो हम लोग जो है ना फोटोग्राफ्स वगैरह लिए, व्यूज़ को एंजॉय किए। टाइम की कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से कल पहुंचेंगे ना राजकोट, दोपहर तक शाम तक। कल तक छुट्टी ले रखी है, तो यही तो रोड ट्रिप का मज़ा है। कोई जगह अच्छे मिले तो भाई आदमी रुक सकता है, नज़ारे एंजॉय कर सकता है। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे। अनुस्कुरा जो है वो बस आने वाला है, वहाँ से हमें ये हाईवे छोड़ना है। हाँ जी, तो घाट क्षेत्र या यूं कह ले पहाड़ तो खत्म हुआ, बट उसके बाद हाईवे नीचे नहीं उतरा। जैसे हम लोग पहाड़ पे चढ़ गए, अभी हाईएस्ट पॉइंट पे ही गाड़ी चला रहे हैं। और ये थोड़ा सा कर्वी रोड है, लेकिन मज़ेदार रोड है। हाईवे भी अच्छा है, नज़ारे भी अच्छे हैं। मतलब रोड ट्रिप का सही मज़ा जो है ना वो अब आ रहा है। तो हम लोग अनुस्कुरा गांव क्रॉस कर रहे हैं, ये गांव ही है। और अब आगे से करीब 2 किलोमीटर आगे से ये खूबसूरत हाईवे हमें छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये हाईवे हमें सीधे कोल्हापुर लेके चला जाएगा। और यहाँ से अब हमें मुड़ना है। अनुस्कुरा फाटा, यहाँ से हम लोग अब लेफ्ट की तरफ मुड़ रहे हैं। ये हाईवे भी लेफ्ट ही मुड़ गया और मुझे लगा कि राइट साइड वाला जो है ना वो कोल्हापुर जाएगा। तो अगेन स्टॉप्ड, क्योंकि इस बार बाबू ने गाड़ी रुकवा दिया। फैमिली में ये सब होता रहता है, कोई ना कोई गाड़ी रुकवाता ही रहता है। अच्छा, ये जो स्टेट हाईवे है जिस पे हम लोग चल रहे हैं, इस पे कहीं कहीं बोर्ड लगा हुआ है स्टेट हाईवे 150। मलकापुर वाला जाते हुए, मतलब मलकापुर होते हुए ये सतारा कनेक्ट करेगा। और ये हाईवे गजब का, मतलब टॉप नॉच कंडीशन में है। तो गोवा आने जाने के लिए ना सतारा से ये रूट मेरे को बढ़िया लग रहा है। अब आगे का तो देख लेते हैं कि मलकापुर और उसके आगे सतारा तक कैसा है, क्योंकि ट्रक वाले जो थे, जो ढाबे में मिले थे, वो भी बोले थे कि मलकापुर के बाद तो और अच्छा है हाईवे। हाँ, इस हाईवे पर ट्रक और बसेस नहीं चल रही। एक चीज़ मैंने नोट किया, बस कार्स चल रही हैं। तो फिर से एक और घाट आ गया। इस घाट का नाम है जुगई घाट, और ये अनुस्कुरा और मलकापुर के बीच में है अभी हम लोग। तो जी हम लोग पहुंच गए मलकापुर। दोपहर के करीब 1:30 बजे हैं, 1:40
8 बजे निकले थे गोवा से, 5.5 घंटे हो चुके हैं और इस दौरान हम लोगों ने करीब 262 किलोमीटर कवर किया है। तो ये मलकापुर का मेन मार्केट है और ये नेशनल हाईवे 166 है। इसमें ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। आगे से हम लोगों को 200-250 मीटर के बाद राइट टर्न ले लेना है सतारा वाले हाईवे के लिए। तो ये मलकापुर बाजार से अब हम लोग राइट टर्न लेंगे जिधर से ये कार आ रही है। देखिए यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है रत्नागिरी और इधर कोकरूड लिखा हुआ ना, कराड़। तो एक कराड़ में जाके ये हम लोग कनेक्ट कर लेंगे बेंगलोर मुंबई हाईवे को। कराड़ यहाँ से शायद 55 या 60 किलोमीटर है। देखिए अब इधर से ट्रक आ रही है तो ट्रक वाले भी इसको यूज करते हैं। तो ये जो आप नज़ारे देख रहे हैं ये मलकापुर क्रॉस करने के जस्ट 2-4 किलोमीटर के बाद घाट सेक्शन शुरू हो जाता है, उसके हैं। मानना पड़ेगा भाई ये जो रूट है ना सतारा से गोवा वाला जो ये बहुत सीनिक रूट है। इस क्षेत्र में भी बहुत सारे विंड मिल हैं, हालांकि सब रुके हुए हैं, पता नहीं हवा तेज नहीं होगी। और हाईवे कंटिन्यूज टू बी गुड और मलकापुर क्रॉस करने के बाद इस हाईवे पर अच्छा खासा ट्रैफिक हमें मिल रहा है। तो हम लोग कोकरूड में हैं, यहाँ से करड़ 42 है और पुणे 201। तो करड़ में हमें वो नेशनल हाईवे मिल जाएगा बेंगलोर मुंबई वाला। इस हाईवे पर घाट खत्म होता ही नहीं है, एक खत्म होता है कुछ किलोमीटर के बाद दूसरा घाट शुरू हो जाता है। घाट से निकलिए घाट में घुसिए और बस मज़ा लेते रहिए। गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप नहीं रख सकते हैं, 80 के नीचे चलिए और ड्राइव का आनंद लीजिए इसमें। तो जी मलकापुर और करड़ के बीच में हम लोग रुक गए। यहाँ से सतारा ज़िला शुरू होता है। दोपहर करीब 2 बज रहे हैं तो बच्चे कह रहे थे कि कुछ खाएंगे, तो एक ऐसी होटल कोकण गेट मिल गया तो यहीं अपन रुक गए और अब यहाँ पर लंच करेंगे। तो सलाद आ गया कॉम्प्लीमेंट्री, छोटे ढाबों की यही खासियत होती है। और यहाँ मशरूम कैसा था जी? बहुत अच्छा, बहुत साफ, एकदम क्लीन। तो जी खाना आ गया अपना। ये है काजू करी। हाँ इधर चूँकि काजू सस्ता होता है ना, काजू करी 190 रुपीज़ प्लेट। रोटी आने वाली है, सलाद आ चुका है। खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है, काजू करी बहुत अच्छा बनाया है। स्पाइसेस हैं सही। हाँ, और रोटी भी बहुत क्रिस्पी है और रोटी एकदम कुरकुरी है, मैदे वाली लग रही है लेकिन। हाँ। मस्त 350 में ही खाना हो गया और पानी की 2-3 बोतलें भी ले ली। और खाना सही था ना जी? खाना बहुत सही था। मतलब काजू करी बहुत अच्छी, स्पाइसी भी थी। हाँ। और गोवा में ना वेज खाने में टेस्ट सही में नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पर ना सब्जी वब्जी खाने में से अच्छा है। तो हम लोग स्टार्टर ज़्यादा खा रहे थे और यहाँ आके खाना खाते ही बस मन कर रहा है ना जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, सही बात है। घूमने का यही असर है कि आप जगह जगह घूमते हैं ना तो हर स्टेट की खूबसूरती को जान पाते हैं, हर जगह के खाने पीने को टेस्ट कर पाते हैं। फिर तो दोपहर के 3 बजे हैं और लंच करके हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। चोरवाड़ी अभी क्रॉस किया हमने थोड़ी देर पहले और अब करड़ हार्डली 20-30 किलोमीटर और होगा। अगर मैं ये बताऊं गाड़ी का कंडीशन या हमारी रनिंग क्या रही तो 301 किलोमीटर हो गए हैं और करीब 7 घंटे हो गए हैं हम लोग को चलते हुए।
तो 40 से ऊपर का एवरेज है, ठीक है। ऐसे हाईवेज पे चले हैं तो बढ़िया एवरेज है। और हाईवे तो यार ये बहुत बढ़िया है। 3:30 PM और हम लोग पहुंच गए नारायणवाड़ी। और यहाँ आप सामने जो हाईवे दिख रहा है ये है बेंगलोर मुंबई नेशनल हाईवे 48। और अब हम लोग इस हाईवे पर जाएंगे। तो सुबह अगर 8 बजे से काउंट करें तो यहाँ तक आने में हम लोगों को बहुत टाइम लग गया, करीब 7.5 घंटे लग गए, जिसमें से गाड़ी चली है करीब 6 घंटे 10 मिनट के आसपास। तो ड्राइव टाइम वही है 6 घंटे है। 1.5 घंटे हम लोग जो है ना रुके हैं, जो बीच बीच में रुक रुक कर आए, खाना पीना 2-2 बार, ब्रेकफास्ट लंच, इसलिए। तो 6.5 घंटे में आप कोलबा बीच से यहाँ आ गए, जब मान सकते हैं मडगांव से। कोल्हापुर से सतारा तक जो है 4 लेन को 6 लेन बनाने का काम चल रहा है, एक्सपेंशन का। तो ये रोड भी बहुत डिस्टर्ब है। तो अगर आप सोचेंगे कि बेलगावी होकर आए तो बेलगावी तक भी इस तरह का शायद डिस्टर्ब मिले, जबकि सतारा के बाद पुणे तक आपको डिस्टर्ब नहीं मिलेगा। उधर रोड जो है ना, उधर कोई एक्सपेंशन का काम नहीं लगा हुआ है। ये भी एक कारण है कि अब अम्बोली और निपनी होकर आने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि इस हाईवे पे भी आप आ जाएंगे तो बहुत तेज नहीं चल पाएंगे, कम से कम सतारा तक। ये हम लोग कराड़ क्रॉस कर रहे हैं, कराड़ सिटी, और यहाँ फ्लाईओवर का काम चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हाईवे डिस्टर्ब्ड है पूरा इधर। तो जगह जगह हाईवे पे काम लगा हुआ है। अभी हम लोग कराड़ के आगे वाला जो टोल प्लाजा है उसको हमने क्रॉस किया। ये पहला टोल लगा अभी जब से हम लोग गोवा से निकले हैं। अब यहाँ से टोल लगना शुरू होगा पूरा बड़ौदा तक। तो सतारा से पहले अपन रुक गए, टैंक खाली हो रहा था, तो यहीं पर अपना डीजल जो है वो फिल करवा ले रहे हैं। और ये जो है जैसा था वैसा ही है, जैसा टेम्पोरी उपाय कर दिया था उसी में चल रहा है। तो अब इसको जाके बनवाना पड़ेगा। तो ये टैंक फुल करवा लिया, करीब 4500 का डीजल आया। उतने में क्रेटा का टैंक फुल हो जाता है। और इतने में अपन चाहें तो राजकोट पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी रास्ते में कभी कम लगा तो थोड़ा और ले लेंगे। और अगर माइलेज की बात करें तो ओवरऑल जो माइलेज अभी तक मिला है वो करीब 19 के आसपास का है। इसमें गोवा का वो लोकल ट्रैफिक भी इंक्लूडेड है। तो जी शाम के 5 बजने वाले हैं, 4:45 PM हो रहा है। हम लोगों ने सतारा टाउन अभी क्रॉस किया है और अब पुणे की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे घाट सेक्शन वगैरह भी आएगा, पहाड़ियाँ चारों तरफ दिख रही हैं, और आगे कहीं रुका जाएगा फिर चाय वाय पीने के लिए। तो शाम के करीब 5:10 हुए हैं और हम लोग रुक गए हैं सतारा के आगे चाय पीने के लिए। पुणे अभी यहाँ से 80-85 किलोमीटर दूर है। बाबू चिल्ला रहा है इसको चॉकलेट खाना है और हम लोगों को चाय पीना है। तो जी यहाँ वड़ा पाव और चाय ऑर्डर कर दिया है, फिलहाल वेट कर रहे हैं। और ये आ गया जी अपना बड़ा पाव। बड़ा अलग है, पाव अलग है। कैसे खाएगा आप? ये क्या स्टाइल है भाई, अपने से खुद से बनाओ। तो जी हम लोग का चाय और बड़ा पाव हो गया।
इस बार हम लोग बहुत रुक रुक के चल रहे हैं और बहुत कुछ खाते पीते इसलिए चल रहे हैं ना, क्योंकि घर का सारा जो लेकर आए थे स्नैक्स बना करके सब खत्म हो चुका है। अब तो भाई बाहर के ही सहारे हैं। एनीवे अब चलते हैं आगे। तो देवी और सज्जनों, खा पी कर हम लोग निकले और अब सीधे बोगदा में घुसेंगे। बोगदा बोले तो टनल। अच्छा, उधर से जब हम लोग आते हैं ना तो ये सतारा में इधर पहाड़ चढ़ के आते हैं और उसमें जाम भी लगा हुआ था। और इधर से जाते समय बोगदा है तो नो टेंशन, आराम से अंदर पार कर जाएंगे। लेफ्ट साइड में नया रोड बन रहा है, नया हाईवे है और ये पूरा ऊपर उठा के ही बन रहा है। टनल बनेगा। अच्छा, टनल भी बनेगा शायद। अभी हम लोग सतारा और पुणे के बीच में हैं और अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पुणे के बाद किधर से जाना है। ऐसे हम लोगों ने सोच रखा था कि नासिक होके जाएंगे, क्योंकि आते समय मुंबई होके बहुत ट्रैफिक जाम झेला था हमने। बट अभी भी गूगल जो है दिखा रहा है कि मुंबई वाला रूट ही फास्टेस्ट पड़ेगा। एक्चुअली उधर से आते समय नासिक वाला रूट को ये फास्टेस्ट बता रहा था। ये बोल रहा था कि नवसारी के आगे आप नासिक की तरफ मुड़ जाओ। हम लोग मान नहीं रहे थे। हम लोग मान रहे थे कि भाई वो लंबा रूट है 50 किलोमीटर से, शायद 40-50 किलोमीटर। अब मुंबई वाला 4 लेन मस्त हाईवे है तो मुंबई वाले होके ही जाएंगे और बहुत झेला हम लोगों ने। बट अभी के ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से मुंबई वाला रूट ही बेटर लग रहा है, तो हम लोग उसी पर स्टिक करेंगे, मुंबई होकर ही जाएंगे। It's 6:40 PM and now we are entering पुणे। तो करीब सुबह 8 बजे हम लोग चले थे, तो अगर 7 मान ले तो 11 घंटे हमें लग गए और इस दौरान हमने करीब 475 किलोमीटर कवर किया है। तो अभी हम लोग पुणे के आउटर स्कर्ट्स में हैं और जैसा कि मैंने बताया हम लोग मुंबई की तरफ निकलेंगे। अब यहाँ से हमारा रुकने का कोई प्लान नहीं है। तो इट्स 7:20 PM। पिछले 40 मिनट से हम लोग पुणे क्रॉस कर रहे हैं और पुणे इतना बड़ा है कि क्रॉस ही नहीं हो रहा है। बट अब हम लोग आउटर स्कर्ट्स में हैं। आई थिंक आगे पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे आ जाना चाहिए। वी आर ड्राइविंग ऑन पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे। रात के करीब 8 बजे हैं। पुणे से हम लोग करीब 50 किलोमीटर आगे होंगे। लोनावाला के आसपास है। लोनावाला यहाँ से 20 किलोमीटर है। रात के 8:30 बज रहे हैं और हम लोग लोनावाला क्रॉस कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर हैं। तो रात के करीब 9 बजे हैं और हम लोग पहुँच गए जी नवी मुंबई। पुणे से मुंबई तक का डिस्टेंस बहुत जल्दी हमने कवर कर लिया, क्योंकि बीच में एक ही जगह रुके थोड़ा सा लाइट को एडजस्ट करने के लिए। और अब गूगल जैसे जैसे बता रहा है नवी मुंबई होकर क्रॉस करेंगे। मुंब्रा देवी होकर जो NH जाता है 48, उससे ये नहीं ले जा रहा है, क्योंकि उधर शायद इसको ट्रैफिक जाम ज़्यादा दिख रहा है। एनीवे गूगल को ही अपन फॉलो कर रहे हैं। तो जी रात के करीब 10 बजे हैं और अभी हम लोग यहाँ थाने क्रॉस कर रहे हैं। पता नहीं गली वली से लेकर के आया गूगल ये बोल करके कि मेन रोड पे जाम है और जो भी है। और हमें लग रहा था कि हम लोग हाईवे जो है मुंबई से सूरत वाला वो लंबे टाइम के बाद पकड़ पाएंगे। बच्चों को भूख भी लग रही थी, तो वहीं रास्ते में रुक करके ना एक जगह हम लोगों को ढोकला मिल गया, तो गाड़ी में ही ढोकला खा लिया सब। अब सब सही है और अब हम लोग थाने से निकलेंगे जब हाईवे पर, तब खाना खाएंगे कहीं। तो थाने की गलियों से घूमते हुए हम लोग वापस आ गए नेशनल हाईवे 48 पर और अब थाने से हम लोग वसई क्रीक की तरफ बढ़ रहे हैं। रात के करीब 10:15 हुए हैं।
तो अभी हम लोग थाने और वसई क्रीक के बीच में एक लंबे ट्रैफिक जाम में पिछले आधे घंटे से फंसे हुए हैं। दिमाग खराब हो गया है ट्रकों के बीच में। हल्का हल्का करके ट्रकें चल रही हैं, फिर रुक रही हैं, चल रही हैं, फिर रुक रही हैं। और पता नहीं, मुंबई क्रॉस करना ना कहीं से भी हेडेक ही होता है।